युवा साहित्यकारों ने साहित्य की सरिता में स्नान कराकर श्रोताओं का जीवन आनंदमय किया। हरिद्वार भूपतवाला स्थित श्री नकलधाम आश्रम में युगधारा फाउंडेशन लखनऊ के तत्वावधान में एक साहित्य सम्मेलन का आयोजन परम पूज्य राजेंद्र दास बापूजी महाराज के पावन सानिध्य में किया गया। इस अवसर पर मशहूर साहित्यकार रवीना राज ने 4 पंक्तियां सुनाते हुए कहा, किसी फरिश्ते रूह को मेरी पहचाना, पढ़ते दर पढ़ते खोल गिरह को जाना, जो नायाब रिश्ते जहन में टकराए थे, सुना है इस महफिल में वो भी आए थे। इस अवसर पर हरिद्वार के प्रबुद्ध साहित्यकार वरिष्ठ पत्रकार श्री ब्रिजेंद्र हर्ष, आशा सहनी, रवीना राज, डॉक्टर शिव मोहन सिंह, डॉक्टर अर्चना झा, सरिता ललित, मोहन शर्मा, राम विनय सिंह, असीम शुक्ला सहित भारी संख्या में साहित्यकार उपस्थित थे। देखें स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से सागर की ये रिपोर्ट। सबसे पहले तो हरिद्वार गंगा तट पर आपका और आपकी पूरी टीम का स्वागत है। आज 8वां वार्षिक उत्सव का आयोजन हमारे यहाँ हरिद्वार में चल रहा है, इस पर कुछ रोशनी डालिए सर आप। जी, क्या शुभ नाम सर? शिव मोहन सिंह जी, युगधारा फाउंडेशन लखनऊ के संरक्षक और उत्तराखंड प्रांत के अध्यक्ष। अच्छा, ये 8वां वार्षिक उत्सव जो है आपका, ये आज आपका 27 और 28 2 दिन चलने वाला है। ये यहाँ पे पहली बार हुआ, इससे पहले भी आपने आयोजन ऐसे किए हैं? सर, युगधारा फाउंडेशन लखनऊ साहित्य के उन्नयन में निरंतर प्रयासरत है। साहित्य और समाज का विकास युगधारा फाउंडेशन का उद्देश्य है और इसका प्रति वर्ष एक अधिवेशन होता है। कभी लखनऊ में, कभी महाराष्ट्र नागपुर में, इसी कई प्रांतीय इकाइयां हैं और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में युगधारा फाउंडेशन लखनऊ का अधिवेशन होता है। पहली बार देवभूमि में युगधारा फाउंडेशन का अधिवेशन हो रहा है। यह 8वां अधिवेशन पहली बार हो रहा है। इसमें आप इससे पहले हरिद्वार आए हैं या कि पंचन में आपने पहली बार चरण डाले अपने हरिद्वार में? नहीं, मैं अभी देहरादून से हूँ, तो ये इस अधिवेशन में तो पहली बार हूँ, युगधारा के अधिवेशन में। लेकिन अभी पिछले साल साहित्योदय का अधिवेशन हुआ था, मैं उसमें भी सक्रिय भूमिका में थी। मैं अर्चना झा सरे और युगधारा फाउंडेशन की सचिव हूँ मैं यहाँ उत्तराखंड की। बहुत बहुत बधाई। तो ये सम्मेलन हमारा एक अधिवेशन के तौर पे होता है, लेकिन साहित्य को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है कि साहित्य को बढ़ावा देना, नवांकुरों को नई सही दिशा प्रदान करना और कवि सम्मेलन यानी कवियों का आपस में मिलना, आपस में अपने विचार को के आदान प्रदान। अच्छा, युगधारा फाउंडेशन तत्पर है जी, करता रहता है। अच्छा, हरिद्वार में आपका ये पहला फंक्शन है। यहाँ की कुछ गरीब जनता के लिए आपने कुछ सोचा हो कि आगे उनके लिए आप क्या करेंगे? मेडिकल एड भी युगधारा फाउंडेशन देता है, यानी समाज सुधार में भी काफी कार्य चल रहा है। बच्चों के लिए भी सम्मेलन में अतिथि कहाँ से पधारे? हमारे पुणे से हैं, बम्बई से हैं, राजस्थान बीकानेर से हैं, लखनऊ से हैं, सिरोही राजस्थान से भी लोग आए हैं, नागपुर से आए हैं। मन में भरकर साहित्य हैं, गंगा नगरी से हैं और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। माता गंगा के आशीर्वाद से हमें लेखनी का बड़ा शुभ आशीर्वाद मिला है। कविताएं लिखते हैं, गजलें लिखते हैं और सुनाते भी हैं। काव्य गोष्ठी सम्मेलन वगैरह में जाते हैं। वो पहला अवसर हमें खुश नसीबी से प्रदान हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारी लेखनी को एक अच्छा नया स्थान मिल रहा है। उद्देश्य ये है कि अब नव युवा पीढ़ी जो है वो साहित्य की तरफ जाए, अच्छी लेखनी की तरफ जुड़े, अच्छे। और मैं आशा सहनी और मैं उत्तर प्रदेश से मैं आती हूँ। हरिद्वार में मैं निवास करती हूँ और मैं 4 पंक्तियों से बस बोलूंगी कि तमसा के तट की बेटी गंगा तट पर विश्राम लिया, तमसा के तट की बेटी गंगा तट पर विश्राम लिया, मन में राम समाहित कर तन को चारों धाम किया। बहुत अच्छी बात है। और शिव शक्ति के भजनों को हमने 8 याम किया। और हम सबसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का।